आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम? आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। इस पोएम में स्पीकर कौन है? अ शेफर्ड, नाइट, अ वेंडरिंग, अ सॉलिटरी पोइट, अ क्लाउड। तो कौन है? अ सॉलिटरी पोइट, एक अकेला पोइट। What natural element does the poet compare himself to in the first line? जो पोइट जो है, जो पोएम की जो फर्स्ट लाइन है उसमें अपने आप को किससे कंपेयर करता है? स्टार से, क्लाउड से, वेव से और ट्री से। तो अ क्लाउड से। द फ्रेज लोनली एज अ क्लाउड इज एन एग्जाम्पल विच पोइटिक डिवाइस। लोनली एज अ क्लाउड, इसमें एज लगा हुआ है तो ये किसका एग्जाम्पल है? सिमिली का। What flower are the central image in the poem? Roses, daffodils, lilies और tulips। तो कौन है? daffodils। Central image in the poem daffodils। Where does the poet spot the daffodils? In a garden, along the roadside, beside a lake, beneath the trees। तो कहाँ स्पॉट करा था पोएट ने डेफोडिल्स को? बिसाइड लेक के किनारे और पेड़ों के नीचे। What kind of moment do the daffodils exhibit? Swaying sadly, dancing joyfully, standing still और falling। तो इसका राइट आंसर है डांसिंग जॉय। फ्लर्टिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल है? हाइपरबोला, पर्सोनिफिकेशन, एलिटरेशन और तो ये किसका एग्जाम्पल है? पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें जो डैफोडिल्स है उनको किस तरीके से, उनके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ बताई गई? ह्यूमंस की, फ्लटरिंग एंड डांसिंग, इसलिए पर्सोनिफाई किया गया है डैफोडिल्स को। द डैफोडिल्स आर कंपेयर्ड टू, डैफोडिल्स को किससे कंपेयर करा गया था? स्टार्स इन द स्काई, किससे? क्लाउड्स इन द विंड, रेन ड्रॉप ऑन पिटल्स, वेव्स ऑफ द सी। तो किससे कंपेयर करा गया था? स्टार्स इन द स्काई। What exaggeration is used for the number of daffodils? क्या यूज़ किया गया था? 100, 10,000, 1,000, इनन्यूमरेबल। तो 10,000। यहाँ पे कौन सा यूज़ किया गया था? हाइपरबोला यूज़ करा गया था। द वेव आर डिस्क्राइब्ड एज, वेव को किस तरीके से डिस्क्राइब करा गया है? डांसिंग विथ एंगर, गुस्से के साथ नाचना। डार्क एंड साइलेंट, नहीं। आउट डन बाय डेफोडिल्स इन ग्ली, ये वाला होगा सही इसका आंसर, सी। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे मीन्स, है ना, मतलब कि गे का मतलब होता है हैप्पी, खुशी देना। ही फेल्ट कन्फ्यूज्ड, ही फेल्ट हैप्पी, ही वॉज वरीड, ही वॉज लेजी। वो कैसा महसूस कर रहा था? हैप्पी। वॉट डज द पोएट गेन फ्रॉम द डेफोडिल्स लेटर, है ना, बाद में पोएट को क्या मिला, क्या गेन हुआ डेफोडिल्स से? अ सेंस ऑफ लॉस, क्या उसने कुछ खोया? नहीं। मटेरियल वेल्थ? नहीं। जॉयफुल मेमोरी, इसका नहीं सही आंसर। वॉट इज द इनवर्ड आई अ मेटाफर फॉर? इनवर्ड आई, इनवर्ड आई का मतलब है कि पूरा वो जो गार्डन में उन्होंने जो जो देखा उनको याद करना, मेमोराइज करना, मेमोरी में मेमोरी, तो इमेजिनेशन, इमेजिन करना और मेमोरी। तो इनवर्ड आई का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? इमेजिनेशन और मेमोरी। द मूड ऑफ द स्पीकर इन द बिगनिंग इज, शुरुआत में जो पहली लाइन ही जो थी पोएम की, उसमें पोएट का मूड कैसा था? लोनली, अकेलापन, अकेला। द फाइनल मूड ऑफ द स्पीकर इज, लास्ट में स्पीकर का मूड कैसा था? अपलिफ्टेड एंड हैप्पी, क्योंकि वो बहुत खुश था।
वॉट डज द पोएट मीन बाय वेल्थ द शो टू मी हैड बोट। वेल्थ का यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, इनरिचमेंट। टू बिकम रिच, नो। टू गेन विजडम, नो। इमोशनल रिचनेस फ्रॉम मेमोरी, राइट। द पोएम सेलिब्रेट विच एस्पेक्ट ऑफ नेचर, है ना, जो नेचर जो है वो क्या करती है, उसकी हीलिंग पावर, इट्स हीलिंग पावर। विच पोइटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, है ना, इसमें कौन सा यूज़ करा गया है, मेटाफर का यूज़ करा गया है। द पोएम बिलोंग्स टू विच लिटरेरी मोमेंट, किससे बिलोंग करती हैं, मेटाफिजिकल नहीं, एनलाइटनमेंट नहीं, सिम्बोलिस्ट नहीं, ये रोमांटिक। इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड डिस्क्राइब, वैकेंट और इन पेंसिव मूड क्या डिस्क्राइब कर रहा है, नेचर का एटीट्यूड नहीं। द पोएट इमोशनल स्टेट, ये क्या बता रहा है, पोएट की इमोशनल स्टेट को बता रहा है कि पोएट खाली तो बैठा है लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रही है, सिर्फ इमेजिनेशन। तो ये पोएट की इमोशनल स्टेट को दिखा रहा है। द लाइन एंड डांस विद द डैफोडिल्स शो, क्या दिखा रहा है, मेमोरी बर्डन नहीं, इमिटेशन नहीं, इमोशनल यूनियन को दिखा रहा है। नेचर डिफरेंस नहीं, इनडिफरेंस नहीं, ये इमोशनल यूनियन को बता रहा है। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस व्हाट डिवाइस इज यूज्ड, इसमें पर्सोनिफाई किया गया है, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। द पोएम्स टोन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, पोएम की टोन को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, सरकास्टिक वे में, नो। रिफ्लेक्टिव एंड जॉयफुल, राइट आंसर इसका। मिल्की वे इन द पोएम इज, मिल्की वे जो है पोएम के अंदर क्या है, सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन, नो। मेटाफोर फॉर ह्यूमैनिटी, नो। सिंबल ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड ब्यूटी का एग्जाम्पल है मिल्की वे। What literary technique dominate the poem? आयरनी, ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं, विविड विजुअल इमेजनरी को दिखाया गया है, बहुत सारी विजुअल इमेजनरी को यहाँ पे डोमिनेट करती है इस पोएम के अंदर। फॉर ऑफन व्हेन ऑन माई काउच आई लाई इंट्रोड्यूस व्हाट आइडिया, है ना, जब पोएट जो हैं अपने सोफे पर लेटते हैं तो उनके अंदर क्या आइडियाज़ आते हैं, डिस्कनेक्शन के नहीं, फॉरगेटफुलनेस के नहीं, रिकलेक्शन इन सॉलिट्यूड, रिकलेक्शन इन सॉलिट्यूड, अकेले में जो उनको इमेजिनेशन हो रही थी, जो मेमोरी उनको कलेक्ट हो रही थी वो। द पोएम स्ट्रक्चर इज, ब्लैंक वर्स नहीं, फ्री वर्स नहीं, क्वार्ट्रेंस विथ कपलेट्स, दिस इज राइट। हमने राइमिंग स्कीम भी देखी थी, ए बी सी सी। डैफोडिल्स आर सिम्बॉलिक ऑफ, डैफोडिल्स, यहाँ पे जो डैफोडिल्स है वो किसका सिंबल है, डेथ का नहीं, रिवॉल्यूशन का नहीं, इनोसेंस एंड एनर्जी का ये सिंबल है, लालच का नहीं। व्हाट काइंड ऑफ राइम इज यूज्ड, इसमें कौन सी राइम यूज़ करी गई है, रेगुलर एंड राइम, रेगुलर एंड राइम। हमने देखा था कि फर्स्ट स्टेंजा से लेकर लास्ट स्टेंजा तक उसमें एक जैसी राइमिंग थी। विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन आई गेस्ड एंड गेस्ड बट लिटिल थॉट, हम देख सकते हैं इसमें रिपीटेशन का यूज़ किया गया है, रिपीटेशन इज द राइट आंसर। व्हाट फिल्स द पोएट्स हार्ट इन द एंड, है ना, एंड में जो पोएट के दिल में क्या था, क्या क्या फील हो रहा था उन्हें, साइलेंस नहीं, रेस्टलेसनेस नो, अनसर्टेनिटी नो, प्लेजर, है ना, हैप्पीनेस और एक प्लेजर फील हो रहा था वो। विच इज़ नॉट अ थीम ऑफ द पोएम, इनमें से पोएम की थीम नहीं है, पावर ऑफ मेमोरी नहीं है, पावर ऑफ मेमोरी है, सेलिब्रेशन ऑफ नेचर है, रिवॉल्यूशन नहीं, ये नहीं है, यहाँ पे नोट लगा हुआ है, तो रिवॉल्यूशन थीम नहीं है इसकी। वर्ड्सवर्थ बिलीव नेचर टू बी, वर्ड्सवर्थ क्या बिलीव करते हैं कि नेचर अ थ्रेट है, हमारे लिए एक थ्रेट है नहीं, एक मशीन है नहीं,
अ स्पिरिचुअल कंपेनियन, मतलब कि एक साथी है, स्पिरिचुअल साथी है, राइट। हु accompanied वर्ड्सवर्थ ऑन द वॉक दैट इंस्पायर्ड द पोएम। तो वर्ड्सवर्थ के साथ जो वॉक कर रहा था और इंस्पायर्ड, और किसने इंस्पायर्ड करा इस पोएम को? कॉलरिज नहीं, उनकी जो सिस्टर थी डॉर थी वो। इन वॉट ईयर वॉज द फाइनल वर्जन ऑफ द पोएम पब्लिश्ड। तो इसका जो फाइनल वर्जन जो है जब वो रिवाइज्ड किया गया था वो 1815 में, 1807 में इसको पब्लिश करा गया था और 1815 में इसको रिवाइज्ड करा गया था। वॉट इमोशन डज द पोएट इनिशियली फील बिफोर एनकाउंटरिंग द डेफोडिल्स। रेज, इंस्पिरेशन, लॉनलीनेस एंड सेटिस्फेक्शन। जब पोएम की स्टार्टिंग में जो पोएट जो है कैसा फील करता है? लॉनलीनेस। विच फ्रेज बेस्ट कैप्चर द सरप्राइज इन द पोएट एक्सपीरियंस। इनमें से ऐसी कौन सी फ्रेज जो है वो पोएट के एक्सपीरियंस को सरप्राइज करती हैं? इन सच अ जोकंड कंपनी, नो। फॉर ऑफन वेन ऑन माई काउच आई लाई, नो। ऑल एट वंस आई सा अ क्राउड। जब वह क्या देखते हैं? भीड़ देखते हैं। काय की भीड़ देखते हैं? डेफोडिल्स की। तब पोएट क्या हो जाता है? सरप्राइज्ड हो जाता है। द पोएम रिफ्लेक्ट विच कोर रोमांटिक बिलीफ। अर्बन प्रोग्रेस इज असेंशियल नहीं। साइंस मस्ट डोमिनेट लिटरेचर नहीं। नेचर इज द गेटवे टू इमोशनल ट्रूथ, राइट। ये आंसर राइट है। द डेफोडिल आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव इन ग्ली सजेस्ट। इसका मतलब है कि जो स्पार्कलिंग वेव हैं